प्रार्थना यहाँ से लंबा करो को भी कोई मायने नहीं रखता, छोटा करो उसे भी मायने नहीं रखता, लेकिन प्रार्थना हमेशा दिल से होना चाहिए। जब दिल से प्रार्थना करते हैं ना, बादल को फाड़ के स्वर्ग में पहुंचता है वो। हालेलुया। वो प्रार्थना बादल को फाड़ के स्वर्ग में पहुंचता है। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 पद। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का भुगतान किए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत दूध दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ वो सोनाली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। धन्यवाद। यहाँ पर एक दर्शन है, जो दर्शन यूहन्ना ने देखा कि उसका प्रार्थना का धूप वेदी में धूप डालने के लिए एक स्वर्गदूत दे दिया गया था, और उसका प्रार्थना में वो धूप डालता था, उसका प्रार्थना में धूप डालता था, और वो धूप वेदी को, वो धूप जो जलता था, जलने के बाद उसका धुआं स्वर्ग में जाता था। ये प्रार्थना इस तरह से होना चाहिए, प्रार्थना जलना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना जला हुआ होना चाहिए। जला हुआ प्रार्थना कैसा होता है? हन्ना का प्रार्थना, हन्ना ने जब प्रार्थना किया उसका दिल जल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। लोग उसको बांझ बोलते थे, बांझी बोलते थे। उसका बड़ा वाला पत्नी, एल्काना का तो बड़ा वाला पत्नी तो उसका बच्चा था, लेकिन हन्ना का बाल बच्चा नहीं था, इसलिए उसको कम मतलब उसका हिस्सा मिलता था, किसी भी चीज का हिस्सा कम मिलता था, क्योंकि बाल बच्चा नहीं था ना। सभी लोग उसको बुरा भला बोलते थे, क्योंकि उसका अंदर में जल रहा था। तो वो जला हुआ प्रार्थना परमेश्वर ने सुना और समूएल पैदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारा प्रार्थना, ऐसा होना चाहिए। मैं तो घर में क्या कहता हूँ, अगर मेरे घर में कैंसर भी आ जाए, मैं ऐसा प्रार्थना करूंगा, मैं अपने आप को इतना मारूंगा, इतना सताऊंगा, मैं अपने आप को इतना कष्ट दूंगा, इतना मैं भयानक प्रार्थना करूंगा, वो कैंसर को हटना ही है। हालेलुया। हालेलुया। हटना ही है वो कैंसर को, हमारे परिवार से भागना ही है। जब हम अपने आप को मारेंगे, कोसेंगे, अपने आप को दुख देंगे, तकलीफ देंगे, प्रार्थना फास्टिंग इतना तकलीफ के साथ में हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वर्ग में जाएगा जरूर। लेकिन अभी मैंने बोल दिया कि प्रार्थना जला हुआ होना चाहिए, आंसू के साथ में, हमारे पश्चाताप के साथ में। ये प्रार्थना जब हम करते हैं, परमेश्वर नहीं बोल सकता, परमेश्वर नहीं बोल सकता। दूसरा राजा 20 अध्याय का 2 पद, दूसरा राजा 20 अध्याय का 2 पद, बहुत सुंदर घटना है, सुनिए, हमें बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक खबर आया, बुरा समाचार आया हिजकिय्याह राजा के ऊपर। यशायाह आगमवक्ता वहां पर आता है और हिजकिय्याह को कहता है कि तुम मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा, जो भी करना है फटाफट कर ले, अपना परिवार को जो कुछ कहना है फटाफट कह दे, आज नहीं तो कल तू मरेगा। लेकिन वो पवित्र जीवन जीता था, होली लाइफ जीता था, बहुत सुंदर ढंग में वो जीता था, पवित्र जिंदगी जीता था। ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई पाप उसने नहीं किया था। और उसने क्या जवाब दिया मालूम? हे परमेश्वर, मैं कितना खराब मन से तेरे आगे जिया हूं, स्मरण रख। और वो दीवार की तरफ मुड़ के रोने लगा, इतना ऐसा रोने लगा। और वो यशायाह आगमवक्ता तो चला गया था, और उसको भी रास्ते में परमेश्वर ने बोला, रुक, जाके बोल दे मेरे दास हिजकिय्याह को, मैंने तेरे आंखों का आंसू को देखा है। हालेलुया। मैंने तेरा प्रार्थना को भी सुन लिया है। ऐसा जिंदगी होना है हमारा। जब मैं निर्दोष जीवन जीऊंगा ना, जब मैं पवित्र जीवन जीऊंगा ना, मेरा रोना परमेश्वर को नहीं भाएगा, मेरा रोना परमेश्वर को सहन नहीं कर पाएगा। परमेश्वर भी वो साथ में रोएगा, मैंने बेकार में तुझे रुलाया, बेटी मैंने तुझे बेकार में रुलाया, बेटा मैंने तुझे बेकार में रुलाया, ठीक है तू जैसा कहता है मैं करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, परमेश्वर आपको उसके बदले में आशीष देंगे। हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पलटा दिया। परमेश्वर ने तो कहा था कि तू इतने दिन तक ही जिएगा, उसके बाद तुम मर जाएगा, लेकिन उसका आयु ही बढ़ा दिया उसका प्रार्थना से। ऐसा भयानक प्रार्थना किया, परमेश्वर तू याद कर मैंने कितना निर्दोष पवित्र जीवन जिया है, याद कर।